आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 9 अध्ययन करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम ईर्षा नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तर प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और निष्ठ नहीं होता। ये परंतप इस धर्म पर जो सदा नहीं रखते वे मुझे नहीं और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरी कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस शर्त बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूतवर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ कर्म, निष्फल ज्ञान, निरर्थक चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रवृत्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकजन को जो देव प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रत सदा मेरा प्रयत्न पूर्वक कीर्तन उपासना करते हैं। कई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई पृथक से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रौत यज्ञ में हूँ, स्मार्ट यज्ञ में हूँ और प्रीति यज्ञ में मैं ही हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन धृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह जानने योग्य पदार्थ ओम कर ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संस्कार आधार प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं हूँ। मैं सूर्यास्त सूर्य रूप से तपता में मैं ही वर्षा कराता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के सृजन होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाला भोग की इच्छा रखने वालों का अवगमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वो नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजन आच्छादित इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधिपूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस सत्य को
नहीं जानते हैं वे अवगमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं का पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन वाले पितृलोक को प्राप्त पाते हैं, यज्ञादि को पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल जल को मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम कहते हो खाते हो तप करते हो सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसके मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीचे कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर। मुझ में जो लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। भागवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से जिसकी देह छूटी, वह मरकर पेट हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर पेट हुए। वह भी उसी वृक्ष के तले आ रहे जहाँ पेट रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिचासिनी ने कहा, हे पुरुष पिचासिनी, तुमको किस पिछले जन्म की खबर है? तब पिचास ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिचासिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिचासिनी ने कहा, तूने और कौन सा साधना करी थी और वह ब्राह्मण कौन था? और वह ब्राह्मण कौन था? और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसकी सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिचास ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का श्लोक श्रवण किया, उसका प्रयोजन यह है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बात पिचासिनी ने पिचास से श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत वीट से निकला। उसने कहा, री पिचासिनी, यह 3 बातें फिर कहो जो अब कह रही थी। पिचासिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझको नहीं सुनाती है, मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ। वह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों को सुनते ही प्रेत देह तीनों की छूट तत्काल देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर बैठकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वां अध्याय का महात्म है। 9वां अध्याय का महात्म अब समाप्त हुआ। बोलिए बोलिए श्री कृष्ण की जय। बोलिए बोलिए श्री हरि की जय। बोलिए बोलिए श्रीमन नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण।